शालोम एवरीवन, डोमिनियन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है, न बल से न शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। इसका अर्थ यह है कि हम सबके जीवन में जो भी कार्य होता है वह उसके आत्मा के द्वारा होता है, जिसका अर्थ यह है कि हमको उसके सामर्थ्य पर भरोसा करने की जरूरत है, और जिसका अर्थ यह भी होता है कि हमें परमेश्वर के अनुसार अपने आशा को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यह अब उसके बल के द्वारा होगा, हमारे बल के द्वारा नहीं। क्योंकि अब यह उसके आत्मा के द्वारा होगा, हमारे सोच के द्वारा नहीं। हमें भी अपने सोच को परमेश्वर के लेवल में ले जाने की जरूरत है। इसीलिए प्रत्येक दिन जब आप उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत एक बड़े आशा के साथ में करें कि आपका जीवन सुखदमय होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, आपके रिश्ते में रिस्टोरेशन आएंगी, आपके धन में बढ़ोतरी होगी। आज आप उस डील को क्रैक करोगे, आज आप अच्छे लोगों से मिलोगे। यह आशा प्रत्येक दिन आपके जीवन में करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन को दुखदाई न बनाएं आशाहीन होकर। कई बार आप मार्केट में जाते हैं और पहले से ही सोच लेते हैं कि वो सामान आपको नहीं मिलेगी। अब ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये बहुत छोटी सी उदाहरण है, लेकिन यही छोटी छोटी ईंटों से हमारा पूरा का पूरा विश्वास का घर स्थिर रहता है। कई बार जब आप बाजार जाते हैं, आप पहले से मन में सोचते हैं कि वो सामान आपको नहीं मिलेगी। कई बार जब आप रिश्तों के लिए जाते हैं, आप पहले से सोच लेते हैं कि हमने 5 रिश्ते में ठोकर खाए हैं, इसकी भी कोई आशा नहीं है। हम अक्सर जब भविष्य के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि देखते हैं आगे क्या होगा, उस आधार पर हम निर्णय लेंगे। हमारे पास आशा करने की कोई स्थान ही नहीं है। हम बड़े आशा के साथ में परमेश्वर के पास में आते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस सुबह, आप परमेश्वर से बड़े काम की आशा नहीं कर सकते हो जब आपकी खुद की आशा छोटी हो। कोई भी सीमा उसके बाहर नहीं है। जो भी आप सोचते हैं वो करने के लायक है और विश्वास योग्य है। इसीलिए प्रत्येक दिन अपने आशा को बढ़ाएं, रिश्तों में अपने आशा को बढ़ाएं, पढ़ाई के क्षेत्र में अपने आशा को बढ़ाएं, बिजनेस के क्षेत्र में अपने आशा को बढ़ाएं। आप जितना एक्सपेक्टेशन रखोगे, परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में काम कर सकेगा। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं और ये कहते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस हर एक बार की तरह इस बार भी मैं फेल हो सकता हूं, तो आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ना। दिस इज वेरी वियर्ड, क्योंकि आपने पहले से अपने मन में ठान लिया है कि आप फेल होंगे। आपने पहले से मन में ठान लिया है कि आपका बिजनेस रुक जाएगा। आपने पहले से मन में ठान लिया है कि आप उस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकोगे। आपके पास में आशा नहीं है। पिछले दिनों में एक विश्वासी के जीवन में एक विचित्र घटना घटी। उन्होंने जहां भी अपना बिजनेस स्थापित किया, उसके सफलता के कारण लोग उसके पीछे पड़ गए और उनके बिजनेस को बंद करना चाहा। एक जगह से उनको हटाया गया, फिर वो जब दूसरी जगह गए तो वहां पर भी उनको बहुत दबाव दिया गया। अब वो तीसरी जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनमें एक बहुत खास बात थी। उनकी जो आशा थी वो दूसरों से कहीं बढ़कर थी। वो निराश नहीं हुए, वो हिम्मत नहीं हारे, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि जैसे इसहाक कुएं को खोदकर हारा नहीं, वैसे ही मैं बिजनेस को लगाकर हारूंगा नहीं। अगर एक जगह मुझे हार मिली है, अगर एक जगह लोगों ने मेरे व्यवसाय को ले लिया है, तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा और वहां पे सफल होऊंगा, क्योंकि हमारे अंदर सफलता के डीएनए है। देखिए, जब आप इस प्रकार के आशा को अपने अंदर रखते हैं कि अगर इधर नहीं तो उधर और उधर नहीं तो इधर मैं सफल होऊंगा, तो निश्चय परमेश्वर के दूत आकर आपके आशा को पूरी करते हैं। यही घटना इसहाक के साथ में हुआ। इसहाक हार नहीं माना। उसने जहां पे कुएं खोदे, लोगों ने ले लिया, दूसरी जगह कुआं खोदा, लोगों ने ले लिया, वो तीसरी जगह जाकर कुआं खोदा। आपको आपके जीवन के हार से परे जाकर अपने जीवन में सफलता लाने की जरूरत है। बीते दिनों में क्या हुआ, उस आधार पर आशाहीन न हो। बीते दिनों में आपको कैसे चोट लगे, इस आधार पर अपने भविष्य का निर्णय न करें। आप परमेश्वर के ओर से चुने गए हैं। आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए है। कीप थिंकिंग द गुड थिंग ऑफ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बीते दिनों में किया है, छोटा सा भी काम, उसको सोचते रहें और आशा बढ़ाते रहें, क्योंकि जितनी आशा आपकी बढ़ेगी, जितना एक्सपेक्टेशन जो है आपका बढ़ेगा, उतना ही परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए ग्रोसरी स्टोर जाने के समय में भी, रिश्तों की बात करने के जाने के समय में भी, डॉक्टर के पास में चंगाई के लिए जाते समय में भी अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने की जरूरत है। इंक्रीज योर एक्सपेक्टेशन, और इंक्रीमेंट जो है एक्सपेक्टेशन का, उसकी कोई तो सीमा है ही नहीं।
और तब आप अपने जीवन में देखोगे कि कैसे परमेश्वर आपके लिए पहाड़ों को भी हटा देता है। मेरा परमेश्वर इस सुबह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके एक्सपेक्टेशन को और भी बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।